आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, पर इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में, यानी कि आयाम। हर ऑब्जेक्ट, हर लोकेशन और हर मोमेंट इसी से डिफाइन होता है। लेकिन डायमेंशन एक्चुअली में है क्या? सोचो, अगर आपको एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो, तो जितने इंडिपेंडेंट नंबर्स या डायरेक्शन चाहिए वही उसका डायमेंशन होता है। मतलब कि जितने कोऑर्डिनेट चाहिए उतने ही डायमेंशंस। In simple words, a dimension is an independent direction or measurable extent required to describe the position or state of something. हर नया डायमेंशन पहले वाले के एकदम परपेंडिकुलर होता है और हर डायमेंशन एक नया फ्रीडम ऐड करता है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। और इसी डायमेंशन के अंदर हम बात करेंगे 0D, 1D, 2D, 3D और 4D के बारे में। और ये भी देखेंगे कि इन डायमेंशंस में रहने वाले क्रीचर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीरो डायमेंशन की। ये ज्योमेट्री का सबसे छोटा शेप है और ऐसा डायमेंशन है जिसका ना कोई साइज होता है, ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है और ना ही हाइट। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है और पोजीशन बताता है। सोचो, अगर कोई एक 0D क्रीचर हो तो उसकी पूरी दुनिया एक स्टैटिक पॉइंट होगी जहां वो न मूव कर सकेगा न कुछ देख पाएगा। अब दूसरा है फर्स्ट डायमेंशन। यह डायमेंशन बनता है दो जीरो डायमेंशन वाले पॉइंट को आपस में एक सीधी रेखा में जोड़ने से। और इस लाइन पर कई सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस, यानी कि बस आगे या पीछे जाया जा सकता है। मतलब कि 1D सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ है किसी भी डायरेक्शन में। अब अगर कोई 1D क्रीचर हो तो वो सिर्फ आगे या पीछे जा सकता है, जिसके पास लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड का कोई ऑप्शन या कॉन्सेप्ट नहीं है। जब वन डायमेंशन लाइन को एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो मिलता है 2D प्लेन। इस डायमेंशन में हमें मिलता है लेंथ और ब्रेथ, मतलब कि दो कोऑर्डिनेट्स, और उसी के साथ साथ चार डायरेक्शंस भी मिलते हैं जिसे हम एक पेपर पर बड़ी आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। 2D क्रीचर लेफ्ट, राइट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, लेकिन वो ऊपर या नीचे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हैं। मान लो अगर कोई एक 2D क्रीचर है और उसके पास एक अंडा है, तो वो बस उसका बाहरी सेल देख सकता है। लेकिन हम 3D क्रीचर हैं, उस अंडे के अंदर के योग को भी देख सकते हैं। और तो और हम उस अंडे के सेल को बिना तोड़े अंडे के अंदर का योग भी निकाल सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनो, आप इन 2D क्रीचर्स को ऐसे 3 डायमेंशन में खींच के पलट भी सकते हो, क्योंकि आप एक 3D क्रीचर हो। ये 2D क्रीचर्स के लिए करना नामुमकिन है, वो समझ भी नहीं पाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। अब बात करते हैं हमारी प्यारी 3D दुनिया की, जो कि 2D के परपेंडिकुलर एक और कोऑर्डिनेट ऐड करने से बनता है। और इसी के साथ हमारे पास होते हैं तीन कोऑर्डिनेट्स, एक्स, वाई और जेड, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और इसी के साथ हमें 6 डायरेक्शंस भी मिलते हैं, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जिसमें हम बड़ी आसानी से जो मन चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अगर 3D क्रीचर की बात करें तो हम और आप 3D क्रीचर ही तो हैं, जो कि हाइट और डेप्थ भी देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये भी समझ लो कि हम 2D क्रीचर्स को देख सकते हैं, उनकी दुनिया में इनके साथ फेरबदल कर सकते हैं, पर वो हमसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई 4D क्रीचर हो तो वो भी हमें और हमारी दुनिया में फेरबदल कर सकते हैं और हम भी शायद उनसे इंटरेक्ट ना कर पाए। इसी के साथ अब फोर्थ डायमेंशन की बात करते हैं। तो फिजिक्स के हिसाब से टाइम को फोर्थ डायमेंशन माना जाता है, क्योंकि किसी भी इवेंट को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको लोकेशन के साथ साथ टाइम भी बताना पड़ता है। मतलब कि स्पेस और टाइम, जहां हमें 4 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और इसी के साथ 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन भी मिलते हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, और उसी के साथ समय में आगे या पीछे जाना। तो अगर कोई 4D क्रीचर हो तो वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकता है। जैसे हम फोन में कोई वीडियो देखते हुए वीडियो को आगे या पीछे कर सकते हैं, वैसे ही शायद वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सके। और शायद ये भी हो सकता है कि ये 4D क्रीचर एक साथ ही हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख पाए और उसे बदल भी सके, चीजों को समय में आगे या पीछे ले जा सके, या तो ये समय को ही तुम्हारे आर पार ले जाए, या तुम्हें ही समय में आगे या पीछे ले जाए, या शायद आपको टाइमलाइन से ही मिटा दे। कुछ भी हो सकता है। और क्या हम भगवान को फोर्थ डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन एंटिटी कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं। भगवान भी तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि काकभूषुंडी जी समय में आगे या पीछे जा सकते हैं, और साथ ही पूरे कॉस्मोस में या मल्टीवर्स में बड़ी आसानी से कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब जाते जाते मेरा एक और सवाल और उसका जवाब। तो सवाल ये है कि क्या डायमेंशन 4D से ज्यादा भी हो सकते हैं?
क्यों नहीं हो सकते हैं? स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि 10 से 11 डायमेंशन तक एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से कुछ फोल्डेड या हिडन होते हैं और कुछ क्वांटम लेवल पर काम करते हैं। और हाँ, डायमेंशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेस, इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी 3D दुनिया को एंजॉय करो और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए।